नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी काव्य में पहला चैप्टर सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने 7 पदों का अध्ययन कर लिया है। आगे के पदों का अध्ययन आज की वीडियो में करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उधो मन भये ना 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आरा अब राधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो उपयुक्त पद का संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा, जैसा कि हमने पहले बता दिया है। प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या कहता है? प्रसंग में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र उद्धव जी को ब्रज की गोपिकाओं को समझाने के लिए भेजा है। तो उद्धव जी श्री कृष्ण के कहने पर गोपिकाओं को समझाते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए और निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने लगें। तो इस पर उलाहना देते हुए गोपिकाएं कहती हैं, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। ऊधो मन भये ना 10-20, ऊधो मन भये ना 10-20। मन भय मीन्स हुए, 10 मीन्स 10 और 20 मीन्स 20। गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे कोई 10-20 मन नहीं हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे कोई 10-20 मन नहीं हैं। अर्थात क्या, हमारे तो एक ही मन था। एक हो तो सो, एक हो तो मीन्स एक हो तो मीन्स था, सो मीन्स वह, गयो मीन्स गया, श्याम मीन्स श्याम या श्री कृष्ण संग मीन्स साथ। हमारा तो एक ही मन था और वो कहाँ चला गया? वो श्री कृष्ण जी के साथ अब मथुरा चला गया। को अब राधे ईश, अब राधे मीन्स आराधना करें, ईश मीन्स ईश्वर की। और अब हम किस मन से उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? गोपियाँ क्या कहती हैं? हे उद्धव जी, हमारे कोई 10-20 मन नहीं थे, एक ही मन था, वो उद्धव श्री कृष्ण जी के साथ चला गया। तो अब हम किस मन से आपके इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री मीन्स इंद्रियां, हमारी जो 5 ज्ञानी इंद्रियां हैं। शिथिल मीन्स शिथिल हो गई हैं या निष्क्रिय होना, शिथिल होना या निष्क्रिय। भई मीन्स हो गई, के सब मीन्स श्री कृष्ण के, बिनु मीन्स बिना, ज्यों यानी जिस प्रकार, देही मीन्स शरीर, बिनु मीन्स बिना, शीश मीन्स सिर। इंद्रियां श्री कृष्ण, गोपियाँ कहती हैं कि हमारी इंद्रियां तो क्या हो गई हैं? श्री कृष्ण के वियोग में बिल्कुल ही शिथिल हो गई हैं या बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गई हैं। अर्थात हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्होंने काम करना बिल्कुल क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। किस प्रकार से बंद कर दिया है? जिस प्रकार से सिर के बिना क्या हो जाता है? शरीर हो जाता है। यदि शरीर से सिर कट जाता है तो क्या शरीर काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां क्या हो गई हैं? हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के वियोग में बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गई हैं। आशा लागी रहित तन शासा, आशा मीन्स आशा, आने की उम्मीद, लागी मीन्स लगी, रहती मीन्स रहती है, तन मीन्स शरीर में, श्वासा मीन्स श्वास। यानी जब तक हमें श्री कृष्ण के आने की आशा लगी हुई है या हमें जब तक श्री कृष्ण के आने की उम्मीद है, तब तक क्या है? तब तक हमारे शरीर में श्वास है, तभी तक हमारे शरीर में श्वास है। जब तक हम क्यों जी रहे हैं? हम श्री कृष्ण के आने की आशा में या उम्मीद में जी रहे हैं। जी वहीं कोट बरीस, जी वहीं में जी सकते हैं। कोट मीन्स करोड़ों और बरीस मीन्स वर्ष। श्री कृष्ण के आने की आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम तो क्यों जी रहे हैं? हम तो श्री कृष्ण के आने के उम्मीद में ही जी रहे हैं। उनके आने की उम्मीद में या उनके आने की आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा मीन्स क्या होता है? मित्र। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर किसके लिए कहा गया? श्री कृष्ण के लिए।
गोपियाँ कहती हैं कि आप तो श्री कृष्ण जी के मित्र हैं, सकल जोग के सकल जो कि सभी, सकल मीन्स सभी, जोग मीन्स योग के, ईश्वर मीन्स ईश्वर हैं जो कि सभी योगों के ईश्वर हैं। यानी आप तो श्री कृष्ण जी के मित्र हैं जो सकल योग के सभी योगों को जानने वाले हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियाँ कहती हैं अंत में, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हमारे नंद नंदन, नंद मंदिर, नंद मीन्स नंदन, नंद और नंदन मीन्स पुत्र, यानी नंद के पुत्र, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी। हमारे नंद नंदन या श्री कृष्ण जी के बिना और नहीं जगदीश, दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। जगदीश मीन्स ईश्वर नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, गुण प्रसाद है। ये आपका काव्य का सौंदर्य रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला पद। ऊधो जाओ तुम्हि हम जाने, ऊधो जाहो तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हुए न हो नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिए गुण ले हो सयाने, जिए गुण ले हो सयाने। कहें अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करऊ पहचानी। साच कहूँ तुमको अपनी सो, बूझती बात निदानी। सूर श्याम जब तुम्हि पठायो, तब ने कहु मुस्कानी। ऊधो जाओ तुम्हि हम जाने। गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं ऊधो जाओ तुम्हि हम जाने। हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव जी को उलाहना देते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी जाओ, जाओ मीन जाओ, तुम्हारी में तुम, हम जान मीन्स हम तुम्हें जान गए। हे उद्धव जी आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको जान गए हैं या पहचान गए हैं। श्याम तुम्हारी हो को नहीं पठियो, श्याम श्री कृष्ण ने तुम्हारी मीन्स तुमको, यहाँ मीन्स यहाँ नहीं मीन्स नहीं, पठियो मीन्स भेजा। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, अर्थात श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा। तुम हो बीच बुलाने, तुम तो क्या हो गए हो, बीच में रास्ता भूल करके यहाँ आ गए हो। गोपियाँ उद्धव जी को उलाहना देती हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी आप यहाँ से जाइए, हमने आपको पहचान लिया है, श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, आप तो बीच में रास्ता भूल कर यहाँ आ गए हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहतो, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से, ब्रज नारी मीन्स ब्रज की नारियों से या गोपियों से योग की बातें करते हो, योग की बातें कहते हुए बात कहत न लजाने। लजाने मीन्स लज्जा आती। ब्रज की महिलाओं से या ब्रज की गोपियों से आप योग की बातें कर रहे हैं, आपको कहते हुए लज्जा नहीं आ रही। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप तो बड़े लोग हैं, यानी आप तो बहुत ही ज्ञानी माने जाते हैं, आपको बहुत ज्ञानी माना जाता है। बड़े लोग न, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, आप किस प्रकार से ज्ञानी हुए हैं, आप कैसे ज्ञानी हैं, इतने बड़े लोग हैं आप, आपको बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप इतने बड़े लोग हो फिर भी आपके पास क्या नहीं है, विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, आप कैसे ज्ञानी हैं। हम सो कहे लई हम सह के, हमसे कहा और आप लई हम सह ले, सही में सह लिया। आपने हमसे तो कहा और हमने सह लिया। जिए गुण ले सयाने, लेकिन ये सयाने लोगों के ऐसे गुण नहीं होते। जिए गुण ले सयाने, लेकिन सियाने लोगों के गुण यानी जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनके अच्छे लोगों के गुण ऐसे नहीं होते। आपने हमसे कहा, हमने तो इसे सहन कर लिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कहने का मतलब ये है। अब कहें अबला, कहें दशा दिसंबर। कहें मीन्स कहाँ, अबला मीन्स अबला या नारी, कहाँ दशा दिगंबर, दशा मीन्स स्थिति, दिगंबर मीन्स दिगंबर कहते हैं नग्न अवस्था या निर्वस्त्र। कहाँ अबला, कहाँ तो हम अबला नारियाँ, कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ योग में, योग की
निर्वस्त्र अवस्था मस्ट करहु पहचानी, हमने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया। साँच कहूँ तुमको अपनी सो, साँच कहूँ तुमको अपनी सो। गोपियाँ कहती हैं हम सच सच कह रहे हैं। साँच कहूँ तुमको अपनी सो। ये गोपियाँ पूछती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको अपनी सौगंध देकर कहते हैं। साँच कहो में साँच सच सच कहना, तुमको अपनी सो, हम आपको अपनी सौगंध देकर कहते हैं। बूझत बात निदाने, आप अगर हमें आप इस बात को बताएंगे तो उसका निदान हो सकता है। कैसे? साँच कहूँ तुमको अपनी सो, बूझत बात निदानी। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। क्या सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्कानी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ भेजा था, जब तुमको पठायो मीन्स भेजा था, जब श्री कृष्ण जी ने आपको मथुरा भेजा था, तो क्या वो तनिक भी मुस्कुराए थे? यानी वो कहना चाह रहे हैं कि आपको क्या सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ भेजा था। इसका भी इसी तरह से रहेगा। काव्य का सौंदर्य में पद गेय पद है, गुण प्रसाद है, रस वियोग श्रृंगार है, शैली लक्षणा है। नेक्स्ट देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई सौहदे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन बेस है कैसो, कि रस में अभिलासी। पावे गो पुन कियो आपुन, जोर करें गो गासी। सुनत मौन है रयो बाबुरो, शूर शबे मत नासी। तो इस पद में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। तो गोपियाँ उल्हाना देते हुए कहती हैं कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। अर्थात सूरदास जी ने उपयुक्त पद में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है और सगुण ब्रह्म की उपासना का मंडन किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा है। तो जब उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कह रहे हैं, तो उस समय एक भंवरा वहाँ से उड़ता हुआ आ जाता है, तो जिसमें गोपियाँ उद्धव जी को सीधे सीधे नहीं कह सकती थीं, इसलिए उन्होंने उसको सहारा बना करके उस भंवरे को बीच में ले करके उनको उपालंब दिया है। मधुकर भंवरे को भी कहते हैं और मधुकर उद्धव को भी कहा गया है इसमें। तो निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ कहती हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप जो कह रहे हैं वो किस देश का रहने वाला है। निर्गुण मीन्स निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण मीन्स निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण यानी ये निर्गुण ब्रह्म है। कौन मीन्स कौन से, देश मीन्स देश का, वासी मीन्स रहने वाला, वासी मीन्स रहने वाला। हे उद्धव जी, ये निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का रहने वाला है या कहाँ का रहने वाला है। मधुकर का ही समझाए। मधुकर कहा जाता है भौरे के लिए भी, और मधुकर यहाँ किसके लिए आया है, उद्धव जी के लिए भी। कहीं समझाए, हे उद्धव जी आप हमें सौगंध देकर, हम आपको सौगंध देकर कहते हैं कि आप हमें समझा कर बताइए। बूझत मीन पूछ रहे हैं, साँच मीन सच में, हंसी मीन हंसी नहीं कर रहे, हम आपसे हंसी नहीं कर रहे, आप हमें सच सच बता दीजिए कि हे उद्धव जी ये
निर्गुण कौन से देश का रहने वाला है, आप हमें समझा कर बताइए। हम आपको अपनी सौगंध देकर कहते हैं, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, आप हमें सच सच बताएं। को है जनक कौन है जन्नी। को है जनक कौन है जन्नी। को है मीन्स को है, जनक मीन्स पिता, कौन है जन्नी, जन्नी मीन्स माता, कौन है नारी मीन्स उसकी पत्नी कौन है, और दासी मीन्स उसकी दासी कौन है। ये जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप कह रहे हैं, जो निर्गुण के बारे में आप कह रहे हैं, उसके पिता कौन है। को है जनक, को है जनक, उसके पिता कौन है जन्नी, और कौन उसकी माता है, कौन है नारी, और कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी दासी हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, जिस निर्गुण के बारे में आप कह रहे हैं, उसकी पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, और उसकी दासी कौन है। कैसे वर्ण वेश हैं, कैसे वर्ण वेश हैं। कैसा उसका वर्ण मीन्स वर्ण है, वर्ण मीन्स उसका वर्ण है, वर्ण मीन्स रंग है, वेश मीन्स वेशभूषा या वस्त्र। कैसे हैं उसका वर्ण कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है। किह रस को अभिलाषी, अभिलाषी मीन्स चाहने वाला, और किस रस में इच्छा रखने वाला है, या किस रस का वह इच्छुक है, या किस रस को वह चाहता है। वह निर्गुण ब्रह्म का वर्ण कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और किस रस का वह इच्छुक है, या किस रस का वह अभिलाषी है, या किस रस को वह चाहता है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे करेगो काशी। पावेगो में कहती हैं कि पावेगो मीन्स पाएगा, पुण्य मीन्स द्वारा किया हुआ, आपनो मीन्स अपना किया हुआ आप स्वयं भरोगे। जोरे करोगे गासी, या यदि आप हमसे झूठ बोलोगे तो आप अपना किया हुआ स्वयं भरोगे, यानी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यदि आप हमसे झूठ बोलेंगे या आप हमारे साथ क्या करेंगे, मजाक करेंगे, तो आप अपना किया हुआ अपने स्वयं ही भुगतोगे। सुनत मौन है रयो बाबरो, सूर शबे मत नासी। इस तरह के तर्क वितर्क को सुनकर, इस तरह के गोपियों के तर्क वितर्कों को सुनत मीन्स सुन करके, मौन मीन्स चुप हो गया। कैसे, बावलों की तरह, बाबरा मीन्स बावलों की तरह। सूरदास जी कहते हैं सबे मीन्स सभी, मति मीन्स उसकी बुद्धि, नासी मीन्स उसका नाश हो गया या नष्ट हो गई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस तरह के प्रश्नों को सुन करके उद्धव जी क्या हो गए, बावलों की तरह बिल्कुल सारी बातों को सुनते रहे और मौन रह गए, यानी कुछ भी कहने के वो उसमें नहीं रहे, कुछ भी उनके पास उत्तर नहीं रहा। सूर सबे मति नासी, उनकी सारी बुद्धि क्या हो गई, सबे मीन्स संपूर्ण, मति मीन्स बुद्धि, नासी मीन्स नष्ट हो गई या समाप्त हो गई। सूरदास जी कहती हैं उनकी सारी बुद्धि समाप्त हो गई, अर्थात वह गोपियों के तर्क वितर्क का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसमें पद में जो है इसको क्या कहते हैं, इस सूर सागर में इसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो इसका काव्य का सौंदर्य में रहेगा, इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की विजय को दर्शाया है। रस वियोग संग्रह है, छंद गेय पद है, गुण प्रसाद है। नेक्स्ट, संदेशो देव की सो कहियो। हो तो धाई तिहारी सुत की दया करत ही रहियो, यद्यपि टेब तुम जानती उनकी तऊ मोई कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावे, तेल उबटनो आरुता तो जलता ही देखी बज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नाते। शोर पतक सुनि मोहि रैन, दिन बड़यो रहते उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हुए है करत संकोच। इस पद में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, तो यशोदा उद्धव जी के हाथ देवकी को संदेश भेजती हैं। वह उद्धव जी से कहती हैं कि आप देवकी को ये संदेशा दे देना। संदेशो देवकी से कहियो। माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव जी,
मेरा ये संदेशा आप किसे कह देना, माता देवकी से कह देना। संदेशों में संदेशा, देवकी में देवकी का यो मीन्स कह देना। हे उद्धव जी, मेरा ये संदेशा आप किसे कह देना, देवकी जी से कह देना। हो तो धाय तिहारे सिद्ध की, हो तो मन हो तो, धाय मीन्स धाय, धाय कहते हैं धाय जो पालन पोषण करती है उसे क्या कहते हैं, धाय। तिहारी मीन्स तुम्हारे, शुद्ध मीन्स शुद्ध यानी पुत्र की, मया करत ही रही हो, फिर भी मुझे करत दया करत ही रही हो। हालांकि मैं क्या हूँ, मैं आप तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, फिर भी उस पर दया करते रहना, दया करत ही रही हो, फिर भी उस पर दया करत ही रहना। क्योंकि वह मेरे साथ रहा है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि माने यद्यपि, टेव मीन्स आदत, टेव मीन्स आदत, जानती उनकी, यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो। यशोदा माँ कहती हैं कि यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, तव मोह कहे आवे, फिर भी मुझे कहना आ रहा है। तव मोह कहे आवे, फिर भी मुझे कहना आ रहा है, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ। प्रातः होत, प्रातः मीन्स सुबह, होत मीन्स होते ही, मेरे मीन्स मेरे, लाल मीन्स लाल या सुबह लड़ते मीन्स प्यारे या लाडले। प्रातः होते ही यानी सुबह होते ही मेरे प्यारे लाल को माखन रोटी भावे, क्या अच्छा लगता था, माखन मीन्स मक्खन, रोटी मीन्स रोटी, भावे मीन्स अच्छी लगती थी। सुबह होते ही मेरे कृष्ण लाडले को मक्खन और रोटी अच्छी लगती थी या मक्खन और रोटी पसंद करते थे। तेल उबटनू, तेल मीन्स तेल और उबटन, उबटन यानी जो हम उबटन जिसको मलते हैं शरीर पर, वो उबटन बेसन वगैरह से जो बनाया जाता है उबटन। तेल और उबटन, अरु मीन्स और, तातो मीन्स गरम, तातो मीन्स गरम, जल मीन्स पानी। तेल और उबटन और गरम जल को, ताही, ताही मीन उसको, देख मीन देख कर के, भज जाते, उसको देख कर, यानी तेल उबटन और गर्म जल को देख कर वो क्या कर जाते थे, दूर एकदम भाग जाते थे। जोई जोई मांगत, जोई जोई मीन जो जो कुछ भी, मांगत मीन्स मांगते थे, सोई सोई मीन वही वही, जो जो वो मांगते थे वही वही मैं उनको देती थी। क्रम क्रम, क्रम क्रम मीन्स धीरे धीरे करके, क्रम से करके नहाते, तब वो धीरे धीरे नहाते थे। यानी तेल और उबटन और गर्म जल को देखकर वो एकदम भाग जाते थे, फिर धीरे धीरे जो जो वो मांगते थे, जो जो वस्तु वो मांगते थे वही वही वस्तु मैं उन्हें देती थी, तब वो धीरे धीरे करके नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन, बड़ो रहत उर सोच। सूरदास जी कहती हैं, माता यशोदा कहती हैं, हे पथिक, पथिक मीन्स राहगीर या उद्धव जी, हे पथिक सुन मोहि रहने दिन, सुनो मुझे रात दिन, रैन मीन्स रात, दिन मीन्स दिन, बड़ो रहत, बड़ो मीन रहता, बड़ो रहत मीन्स रहता है, उर मीन्स हृदय में, सोच मीन्स सोच। हे पथिक सुनो, मेरे दिन रात मेरे हृदय में यही सोच रहता है, मैं किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मेरो अलक लड़े तो, यानी मेरा प्यारा श्री कृष्ण मोहन हुए है करत संकोच, क्या करता होगा, वहाँ जाकर संकोच करता होगा, हुए है करत संकोच। माता यशोदा कहती हैं कि मेरा प्यारा श्री कृष्ण, मेरा लाडला श्री कृष्ण वहाँ संकोच करता होगा। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।